देखिए, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था भौतिकी क्या है, उसकी उत्तेजना क्या है और स्कोप क्या है। क्यों हम भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान का क्या एप्लीकेशन है, ये सब चीज़ें आपको बताई गई थी। आइए, आज का जो टॉपिक है वह है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी आइए, आज का जो टॉपिक है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, यानी भौतिकी, तकनीकी और समाज। यानी भौतिक विज्ञान का सीधा हमारे समाज पर, हमारे बीच जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उस पर क्या प्रभाव है, भौतिक विज्ञान ने हमको क्या दिया है, हमको इसके बारे में आज जानना है, समझना है। अब आइए, हम ये कहते हैं कि भौतिक विज्ञान के द्वारा मानव का जनजीवन सुखी एवं समृद्धशाली हुआ है। भौतिक विज्ञान के द्वारा मानव का जनजीवन सुखी एवं समृद्धशाली हुआ है। भौतिक विज्ञान ने हमें जीवन की अनेक सुख सुविधाओं को प्रदान किया है। सुख सुविधाओं को प्रदान किया है। अब आप कहेंगे कि किस प्रकार से भौतिकी ने हमारे जनजीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया। क्यों भौतिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, उसमें कौन सी तकनीकी आ गई। तकनीकी का मतलब नया रिसर्च, नई बात जिसको हम न जानते हों और अपने प्रयासों से हम उस नई काम को कर दें तो उसे ही हम तकनीकी कहते हैं। अब जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे तकनीकी के क्षेत्र में ही हमने यातायात की बात करें, यातायात में हवाई जहाज बनाकर, ट्रेन बनाकर हमारी यात्रा को सरल बनाया गया। जैसे यातायात के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, रडार, टेलीविजन इत्यादि का निर्माण कर ये फर्स्ट पॉइंट ले लें। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में
इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में कंप्यूटर और लैपटॉप बनाकर कंप्यूटर और मोबाइल बनाकर अनेक सूचनाओं को प्राप्त कर लेना क्या कंप्यूटर से हमें लाभ नहीं हुआ? कंप्यूटर एक ऐसा मशीन बनाया गया जिसमें हम नेट के माध्यम से उसमें हजारों लाखों करोड़ों समस्याएं, प्रॉब्लम, आंकड़े उसके मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। क्या वो तकनीकी नहीं है? तो वही तकनीकी हमारे समाज को दे रहा है लाभ। यही भौतिक विज्ञान है। हम थर्ड बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में, न्यूक्लियर भौतिकी यानी रिएक्टर बनाकर परमाणु भट्टी बनाकर विद्युत का उत्पादन करना, हम विद्युत का उत्पादन करते हैं और विद्युत का उत्पादन करके विभिन्न प्रकार के मोटर चलाए जाते हैं। तो क्या इससे हमारा कार्य आसान नहीं हुआ? विद्युत का उत्पादन करना तथा विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों को चलाना, अभी यहाँ एक शब्द लिखे थे अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम उपग्रह बना बैठे हैं और उपग्रह के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज देते हैं, उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। तो यही तो टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हमें भौतिक विज्ञान से लाभ हुआ, सुख सुविधाएं प्राप्त हुई। हम उपग्रह बना करके कृत्रिम उपग्रह बनाकर पूरे विश्व की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। पूरे विश्व की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। पूरे विश्व की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। आखिर यह तकनीकी विकसित हुआ तभी तो हो पाया। नाभिकीय सनलाइन बना करके हम तमाम प्रकार के सनलाइट ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नाभिकीय क्रियाओं द्वारा चाहे वो सनलाइन हो चाहे वो विखंडन हो, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं सनलाइन या विखंडन से अनेकों प्रकार से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे समाज को भौतिक विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है। हमारे
समाज को, हमारे समाज को भौतिकी के द्वारा अनेकों चीजें प्राप्त हुई, अनेकों चीजें प्राप्त हुई, क्योंकि इसकी तकनीकी बेहतर है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तकनीकी शिक्षा विकसित हुई, और वो विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा संभव हो पाया था। जैसे जेम्स वाट ने इंजन की खोज कर दिया, पंखा की खोज कर दिया, एडिसन ने बल्ब की खोज कर दिया। दुनिया भर की चीजें आप सब देखते हैं। कुछ नियम दिए गए, जैसे फैराडे का नियम था, किरचॉफ का नियम था, न्यूटन का नियम था, जूल का नियम था। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमारे समाज को सुदृढ़ बनाए, सरल बनाए। तो आज का टॉपिक यही। अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो सभी भैया बहन इसको सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, क्योंकि जितना ही सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे उतना ही लोगों का कमेंट्स आएगा, और हम लोग भी अपने में सुधार करते हैं। अगर कहीं कोई त्रुटि होती है तो आप सब्सक्राइब निश्चित करें। धन्यवाद।